ये मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए। शर्म करो नेताजी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। क्या उत्तर प्रदेश की 45% जनता बेवकूफ है, मूर्ख है? क्या सूबे के सभी सियासतदान उल्लू के पट्टे हैं? एक पत्रकार के रूप में इन अल्फाजों को इस्तेमाल करना मेरे लिए अमर्यादित है, असंसदीय है, मुश्किल है, शर्मनाक है। लेकिन ये पाप मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसदीय मर्यादा किंचित इन अल्फाजों के इस्तेमाल पर ऐतराज जताती है। लेकिन हम क्या करें साहब, सियासत जो न कराए सो थोड़ा है। ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश के माननीय गणमान्य आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री साहब श्रीमान 108 विजय बहादुर पाल साहब ने हजारों की भीड़ के सामने मंच से सार्वजनिक तौर पर कही। लिहाजा मसला बहस का है कि आखिर ये कौन सी संस्कृति है, कौन सी मर्यादा है, कौन सी तहजीब है जिसका निर्वहन मंत्री महोदय कर रहे हैं। आखिर उन्होंने भाषाई संस्कृति के किस महाविद्यालय से ऐसी शर्मनाक डिग्री हासिल कर ली जिसके बिना पर मंत्री जी की काबिलियत का अंदाजा लगाते हुए शिक्षा महकमे की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। सवाल खुला है, साफ है कि ऐसे हुक्मरानों को भला जनता पर कब तक थोपा जाएगा। ये मंच जब से अर्थदायक हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए। शर्म करो नेताजी। हो गए, तोतले भी गीत गायक हो गए। राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए। शर्म करो नेताजी। तो इटावा पहुंचे माध्यमिक शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल जी खुद को अध्यापक मान बैठे और मंच से ही ज्ञान वाणी शुरू कर दी, या यूं कहें ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। लेकिन ज्ञान की अविरल धारा कुछ ऐसी बही कि संस्कृति और भाषाई मर्यादा उसमें तिरोहित हो गई। मजेदार यह है कि मंत्री जी फिर भी मंत्री बने हुए हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि फिर राजाराम पांडे साहब का कसूर क्या था? उन्होंने तो सौंदर्य की तारीफ की थी। सवाल बड़ा यह है कि अभी तक विजय बहादुर पाल साहब पूरी बहादुरी दिखाते हुए मंत्री पद को सुशोभित क्यों और कैसे कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। क्या मूर्ख है उत्तर प्रदेश की आवाम? क्या नासमझ है यूपी की 21 करोड़ आबादी? चौंकिए मत, ये सवाल इसलिए क्योंकि हुकूमत उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री जी ने फतवा जारी कर दिया है कि सूबे की करीब 45% जनता मूर्ख है। एक ऐसा बदकिस्मत देश है कि 40-45% लोगों को कोई मतलब नहीं। देवी मैया से चले जाएंगे, हज करने चले जाएंगे, ननकाना साहब चले जाएंगे और दूसरे तीर्थ करने चले जाएंगे। मैं कोई नास्तिक नहीं, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित बूथ पे मतदान करने नहीं जाएंगे। तस्दीक हो गई होगी हमारे शब्दों की। दरअसल ये हैं उत्तर प्रदेश के माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय श्रीमान 108 विजय बहादुर पाल जी। बालपन में समुचित शिक्षा का अभाव इस कदर इन्हें कचोटता है कि बुढ़ापे में शिक्षा महकमे की कमान मिली तो खुद पर ही चोट करने से खुद को नहीं रोक पाए। कि ये राजनीति करने वाले उल्लू के पट्टे हैं, इनकी आंखों में झूठ देखो। सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता। ये और इनके जैसे तमाम लोग इनकी जुबान में वही हैं जो ये बोल रहे हैं, यानी इनका स्तर सूबे की करीब 45% जनता से भी गिरा हुआ है। धन्य है तो आपकी ये उर्वर भूमि जहां भाषाई भिखारी भी भाषा की मर्यादा का चीरहरण करते हैं, वो भी सरेआम, क्योंकि जनता ने किंचित भ्रम और भुलावे के वशीभूत होकर इन्हें अपना नेता चुन लिया। जी, दाग दूसरे के दामन पर लगे हों तो अपना दामन अच्छा लगता है।
मनोज दुबे, इटावा समाचार प्लस। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। सुधींद्र भदौरिया बहुजन समाज पार्टी के नेता कुछ वक्त बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। एसपी यादव साहब, आप कैबिनेट मंत्री हैं, और हृदय नारायण दीक्षित जी, आप बीजेपी नेता हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। यादव साहब, जो 45% जनता को मूर्ख बताया है मंत्री जी ने, आपके सहयोगी ने, उसमें हम लोग तो शामिल नहीं हैं, आप भी तो शामिल नहीं है कहीं उसमें। नहीं, इनका आशय ऐसा है कि अभी मंत्री जी ने क्या कहा, किन परिस्थितियों में कहा, अभी इसको तो देखने की जरूरत है। अच्छा, अभी तो ऐसी बात तो नहीं आई है कि इसके लिए किया जाए। और जहां तक सवाल है, ये ऐसा नहीं बात है। मैं जानता हूं माननीय विजयपाल जी को, हाँ, विजय बहादुर पाल जी को, हाँ, और उन्होंने विधानसभा में भी कई बार उन्होंने लेक्चर दिया है, मतलब अच्छा, बहस में भाग लिया है। अच्छा, और ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। अच्छा। मंत्री जी, और मंत्री जी आप सुनिए जरा एक देखा बार दोबारा। जाएगा कि इन ये जो परिस्थितियों में खिड़की है ना, कहा मेरे और बात क्या ना कहा। इस तरफ देखिए, ये मेरे तरफ जो खिड़की है ना, जिसके चारों तरफ हम बैठे हुए हैं, हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि जरा ये पूरा बयान एक बार फिर चलाया जाए, आवाज ऊंची करके चलाया जाए, ताकि एसपी यादव साहब सुन लें उसको भली प्रकार से। जी, ये देखिए। इसमें देश है कि 40-45% लोगों को कोई मतलब नहीं। देवी मैया से चले जाएंगे, हज करने चले जाएंगे, ननकाना साहब चले जाएंगे और दूसरे तीर्थ करने चले जाएंगे। मैं कोई नास्तिक नहीं, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित बूथ पे मतदान करने नहीं जाएंगे। तस्दीक हो गई। जी, ये तो एक बयान था। दूसरा वाला बयान भी जो उन्होंने उल्लू का पट्टा कहा, आज हम मंत्री जी के साथ अपनी मर्यादा भूलने को तैयार हैं। जब ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नमूने माध्यमिक शिक्षा मंत्री का पद सुशोभित कर रहे हो, जिनको अपनी भाषाई गरिमा का ख्याल ना हो, आज उनके साथ आज हम भी अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। चलिए वो हम फिर सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने उल्लू के पट्टे शब्द का इस्तेमाल किया। जी सुनिए। उल्लू के पट्टे हैं, इनकी आंखों में झूठ है। सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता। नहीं, ये बात तो फिर ठीक है। समाजवादी पार्टी की तो नीति रही है कि सबसे दोस्ती मत करो वरना आप किसी के नहीं रहोगे। ये तो ठीक है यादव जी, लेकिन ये किस तरह की भाषाई नैतिकता का ये प्रदर्शन कर रहे हैं मंत्री? ये शिक्षा मंत्री हैं। देखिए ऐसा है अतुल जी, ये बातें अब सभा में कही गई और उसके बारे में अभी देखने की जरूरत है कि आखिर किन परिस्थितियों में कहा और क्या कहा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो आप देख रहे हैं, अभी भी देखने की जरूरत है। हम आपको दिखा रहे हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप कह रहे हैं अभी भी देखने की जरूरत है। अमेरिका, एक काम कीजिए, अमेरिका में बम धमाका हुआ कल मैराथन के दौरान बोस्टन में। आजकल वहां की एफबीआई बहुत बिजी है, वरना मैं एफबीआई को चिट्ठी लिखता कि मंत्री जी के बयान की परिस्थितियों की जांच की जाए। ये चाहते हैं क्या आप? गजब की बात कह रहे हैं आप। नहीं, जांच नहीं। देखिए ऐसा है, उनसे मंत्री से बात किया जाएगा। हमारे देखिए माननीय मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में उन्होंने। अरे भाई, तो राजाराम पांडे जी का दोष क्या था? उन्होंने तो केवल सौंदर्य बोध, ना, उन्होंने केवल अपने सौंदर्य बोध का प्रदर्शन किया था। जो बात लालू यादव पहले कह चुके हैं वो राजाराम पांडे जी ने अब कही थी, उनको तो आपने हटा दिया। उनको भी रख लेते, एक सौंदर्य मंत्रालय बनाइए। देखिए ऐसा है, सौंदर्य वर्धक मंत्रालय, उसमें उनको पोस्ट कर देते, बढ़िया था। देखिए महिलाओं का सम्मान जो है, नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं कि ये हमारे नेता, ये बसपा के नेता नहीं है। चलिए अब आप मुझे समझ में आ गया। कांग्रेस में देख लीजिए। ना, आपकी गाड़ी अब किधर जा रही मुझे समझ में आ गया। कहा नहीं जैसे दीक्षित जी अजब अंधेर कर दी है। मेरे पास जो ये
फेसबुक पे, हमारे समाचार प्लस चैनल के फेसबुक पर जो कमेंट्स आए हैं, मैं उसमें कुछ कमेंट्स को सुनाना चाहता हूं। डिस्क्लेमर पहले लगा देता हूं कि ये जो कमेंट्स आए हैं ये समाचार प्लस के फेसबुक पेज पर कोई भी जाके देख सकता है। इसमें अतुल अग्रवाल, अमिताभ अग्निहोत्री जी या हमारी संपादकीय टीम का सहमत या असहमत होना आवश्यक कतई नहीं है। ये हो गया डिस्क्लेमर। अब ये एसएमएस देख लीजिए जरा। अरविंद कुमार कहते हैं, पहले अपनी गिरेबान में झांक लें, फिर दूसरों पर इल्जाम लगाएं। विजय बहादुर पाल। कपिल गर्ग कहते हैं, ऐसे मंत्रियों को कुर्सियों से उतार फेंकना चाहिए, ये जनप्रतिनिधि कहलाने के लायक नहीं है। प्रदीप सिंह कहते हैं, हाँ 45% जनता मूर्ख है, मगर अफसोस यही है कि जनता को होशियार बनाने का जिम्मा आप जैसे मूर्खों को दिया गया है। चंद्रमणि दुबे कहते हैं, भाइयों में समझ ही नहीं पाया कि अभी तक राज्यपाल का रोल क्या होता है। कहीं ऐसे मामलों में हस्तक्षेप राज्यपाल क्यों नहीं करते। रजनीश प्रताप सिंह कहते हैं, हाँ हम बिल्कुल मूर्ख हैं और ये मूर्खता तब तक रहेगी जब हम जाति और धर्म के आधार पर अपने ऐसे नेताओं का चुनाव करेंगे। सारिका चौधरी कहती हैं, जनता मूर्ख है तभी तो मूर्खाधिराज को सत्ता तक पहुंचा दिया। ऐसे नेताओं को इतने सम्मानित पद मत दीजिए जिसका वो मखौल उड़ाते हों। जिन्हें पद की गरिमा का ध्यान नहीं, वो देश और प्रदेश की गरिमा का ध्यान क्या रखेंगे। दीक्षित जी, ये सिर्फ 6 पढ़े हैं मैंने, मेरे हाथ में 30 हैं। 30 देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के मंत्री बहुधा अपने रोबदाब में और अपनी सरकार के अहंकार में, अपनी हनक और ठसक में कभी पत्रकारों को, कभी महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां, और अब जो आज की क्लिपिंग्स आपने दिखाई हैं उसमें उत्तर प्रदेश की 45% जनता को मूर्ख बताना, इससे निंदनीय और इससे घटिया और कोई वक्तव्य नहीं हो सकता। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस वक्तव्य की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के उत्तराधिकार की चर्चा अक्सर करती है। डॉक्टर लोहिया राजनेता थे, चिंतक थे, विचारक थे। उनकी भाषा में, उनकी वाणी में, उनके लेखन में, शब्द में, आचार में, विचार में, अभिव्यक्ति में, सब जगह पर आपको दिखाई पड़ेगा कि मधुरता ही मधुरता दिखाई पड़ती है। उन्होंने कड़वी से कड़वी बात भी अगर कभी कही तो इस ढंग से कही कि उसमें प्रेम और प्यार रस भरा हुआ था। ठीक है। तीसरी बात कि हमारे यहाँ जो सभ्य शब्द आया है वो आया है जो सभा के योग्य हो, वो सभ्य कहा जाएगा। ये वैदिक साहित्य में है, अथर्ववेद में है। और ऋषि ने ये प्रार्थना की, वो प्रार्थना हमारे हम सबके संवर्ग पर जो राजनेता हैं, जो जनता में काम करते हैं, जनता का प्रबोधन करने का जिन्होंने ठेका ले रखा है कि हमारी बात जनता सुनेगी और प्रशिक्षित होगी राजनीतिक विचारधारा से, जनतांत्रिक विचारधारा से, उन राजनेताओं को जरूर सीखना चाहिए। ऋषि वहां कहता है कि हमारी जीभ में मधु रस टपकता हो, जिह्वा में मधुमती। अब इस तरह की परंपरा, इस तरह का हमारा सांस्कृतिक उत्तराधिकार समाजवादी पार्टी ने आचार से, विचार से, व्यवहार से, दृष्टि से, सोच से, भाषा से, वाणी से, कथन से। सुधींद्र भदौरिया साहब जुड़ गए हमारे साथ। सुधींद्र भदौरिया जी, आज जो मंत्री महोदय विजय बहादुर पाल साहब हैं वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 45% जनता मूर्ख है, उसको पता नहीं है क्या करना है, और उसके विरोध में हमारे पास समाचार प्लस के फेसबुक अकाउंट पर एक के बाद एक धड़ाधड़ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 6 मैंने सुनाई हैं। प्रियंका द्विवेदी कहती हैं, बिल्कुल सही कहा आपने विजय बहादुर पाल जी, अगर यूपी की जनता मूर्ख ना होती तो आप जैसे महामूर्ख नेता का चुनाव करके मंत्री ना बनाती जो देश लूटने में लगे हुए हैं। ये 7 हुए, मेरे पास 30 मेरे हाथ में है, 300 मेरे फेसबुक अकाउंट में है। सवाल बड़ा यह है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे नमूनों को मंत्री बनाकर क्या ईमानदार मुख्यमंत्री का, नौजवान मुख्यमंत्री का चेहरा धूल धूसरित करना चाह रही है क्या? भदौरिया जी, देखिए, जिस सरकार के बारे में और जिस पार्टी के बारे में आप तमाम बातें बता रहे हैं, 1 वर्ष पहले जिस तरह से जब इनकी शपथ ग्रहण हुई थी, उसी दिन पता चल गया था कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिन किस तरह के होंगे। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो आपने उसकी पहले की भी पृष्ठभूमि देखिए। जब यहां पर निठारी कांड हुआ था तो इन्हीं के एक वरिष्ठ मंत्री श्री शिवपाल सिंह जी ने कहा था कि ये छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, इससे क्या होता है। तो और मैं इस तरह के कई और दर्जन उदाहरण
पुरानी सरकारों के जो समाजवादी पार्टी की रही, पर मैं उसमें जाना नहीं चाहता। वर्तमान सरकार के अंदर आप देखिए, दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर भगवान भी उतर के आ जाएं तो भी उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं कायम की जा सकती है। इसी तरह से जिस तरह से पंडित सिंह ने सीएमओ को घसीट कर मारा, और इसके अलावा कितनी दर्जनों हम घटनाएं आपको, अभी हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 बहनों के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया, एक 10 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसके बाद उसी को थाने के अंदर बंद रखा गया। ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में जिले जिले में हो रही हैं। ये संवेदनहीन सरकार है और इस बात को स्वयं मुख्यमंत्री इनके विधायकों ने बलात्कार किया। ये क्या मुलायम सिंह जी ने 23 मार्च को लखनऊ के अंदर कहा इस बात को। मनोज कुमार पारस कौन है? मुलायम सिंह ने इस बात को कहा। और ये मनोज कुमार पारस जो नागमणि बने बैठे हैं वो कौन है? जी, मनोज कुमार पारस जी की पृष्ठभूमि पता है ना आपको? देखिए, मनोज कुमार एक्सीएन की हत्या इनके पार्टी विधायक ने किया। अरे मनोज कुमार पारस जी कौन है जो आपकी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं? मतलब दफा 376 पता ना किस लिए होती है? जन्मदिन वो उनके ऊपर लगी हुई है, चंदा वसूली के लिए, चंदा देने की वसूली की। चलिए अमिताभ अग्निहोत्री जी। और ये क्या कहेंगे, इनके पार्टी वाले तो ये भूल गए, कहते थे तिलक तराजू। यादव जी जरा अमिताभ अग्निहोत्री जी को सुन लीजिए। अमिताभ जी प्लीज आप बोलना शुरू कीजिए। बोले चलने का बोने जकरे 72 छेद। देखिए, उत्तर प्रदेश का एक दुर्भाग्य और भी है। दीक्षित जी ने इस पूरी बहस को बड़ा एक दार्शनिक स्तर दिया, लेकिन मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो बहुत सामान्य बात कहूंगा। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जो दोनों पार्टियां रिंग में अंदर हैं, दुर्भाग्य या कहिए, ये संयोग सौभाग्य कहिए, ये तो पार्टियां जाने, बीजेपी और कांग्रेस रिंग से बाहर हैं। वो लोग खुद को रिंग में मानना भी चाहिए, नहीं तो हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन रिंग में 2 ही पार्टियां हैं, एसपी यादव जी की और सुरेंद्र भदौरिया जी की। ये दोनों पार्टियां खुद अपना चेहरा साफ करने की कोशिश कभी नहीं करती, ये दूसरे